भाजपा शिंदे सरकार में मुसलमानों का मकान, मस्जिद, मजहब सब खतरे में हैं, पर मोहब्बत की दुकान वाले तथा कथित रहनुमा खामोश हैं। मौलाना आमिर रशादी। राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल पार्टी ने मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर महाराष्ट्र के मुसलमानों, शोषित वंचित समाज की समस्याओं को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। एक सवाल बहुत ज़हन में आपके आना चाहिए कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जरूरत क्यों है। इस मुल्क में मुस्लिम लीग पहले से मौजूद थी। इस मुल्क में जुनूब हिंद की दूसरी हैदराबाद की एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी। पहले जो हमने नाम लिया वो केरला से थी। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी थी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी। उसके अलावा भी मुसलमानों की बहुत सी पार्टियां थी। आखिर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि इतनी भीड़ में एक नई चीज लाने की क्या जरूरत थी। मोहतरम हजरात, जिस वक्त कांग्रेस सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन के नाम से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो एक अपनी कंपनी बनाई, इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई इस तरह की तंजीम कोई वजूद है ही नहीं। वो कांग्रेस सरकार उनकी एजेंसियों की बनाई हुई एक कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड। और उसके नाम से महाराष्ट्र के लातूर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बिहार के समस्तीपुर, बिहार के दरभंगा, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जयपुर, हैदराबाद, पूरे मुल्क में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक सरकारी आतंकवाद, सरकारी दहशतगर्दी का काम शुरू किया था। हम लोग बोलते थे, जब हैदराबाद की एक पॉलिटिकल पार्टी के छोटे भाई को पकड़ा गया, जेल भेजा गया, तो उस वक्त हमने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में धरना और प्रदर्शन किया। और वो धरना और प्रदर्शन इसलिए किया कि हदीस है कि अगर किसी एक मोमिन को कहीं तकलीफ पहुंचे तो दूसरे मोमिन को भी वही दर्द होता है। इससे आगे बढ़ के दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के किसी एक बंदे को अगर तकलीफ पहुंचे तो दूसरे बंदे को भी तकलीफ होना चाहिए। इसी तरह जब आजमगढ़ में 13 सितंबर 2008 को बंबई, दिल्ली में एक बम कांड होता है और हमारे उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के पाटिल साहब, उस बम कांड के होने के बाद मुख्तलिफ मर्तबा प्रेस में ब्रीफ करने आए और वो हर मर्तबा जब वो आए तो एक नया कपड़ा बदल के आए। प्रेस वाले ने सवाल कर दिया कि जहां आवाम मारी जा रही हो, जहां लोग मारे जा रहे हो, एक होम मिनिस्टर को इतना वक्त कैसे मिल सकता है। यह सवाल सही था कि नहीं था। उनका आलम यह होगा डू एंड डाई, डू और डाई, करो या मरो। उन्होंने आजमगढ़ के
जो बच्चे वहां पढ़ते थे उनको उनके घर से उठाया और गन पॉइंट में रख करके इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर हो गया। पूरे आजमगढ़ को पुलिस की छावनी बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी की आवाज नहीं आई। अगर मुस्लिम लीग अगर केरला से चल के आई होती और अगर ये कहती हम आपके साथ हैं, तो आज आमिर रशादी मुस्लिम लीग जिंदाबाद कर रहा होता। अगर हैदराबाद की पॉलिटिकल पार्टी आई होती और आके कहती हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, तो आज मैं फला जिंदाबाद कर रहा होता। अगर पीस पार्टी आई होती और कहती कि हम आपके साथ खड़े, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो हम शायद फला पार्टी जिंदाबाद कर रहे होते। और भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आ जाती तो आज उलमा कौंसिल जरूरत नहीं पड़ती। आप बताएं कि जब कोई लड़ने को नहीं तैयार होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी कि नहीं लड़ी जाएगी? राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का वजूद कोई सियासी इसलिए नहीं तैयार किया गया कि एमएलए बनना है, एमपी बनना है, अपने खानदान को, अपने लोगों को एडजस्ट करना है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का वजूद पहले दिन से मजलूम की लड़ाई के लिए, जालिमों के खिलाफ खड़े होने की लड़ाई। अल्लाह के एहसान, उसका करम है कि उस लड़ाई के बाद शायद एक दो जगह इनकाउंटर हुआ होगा। इस इनकाउंटर पे रोक लग गई। लेकिन जब एक साल के बाद हम लोगों ने देखा, हमारे लोगों ने ये देखा कि असल लड़ाई तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह से लड़ी जा सकती है, तो सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को, उलमा कौंसिल उस नाम था उत्तर प्रदेश के नाम से, अब इसको राष्ट्रीय उलमा कौंसिल कर दिया जाए ताकि पूरे मुल्क की लड़ाई लड़ने की अंदर हमारी ताकत पैदा हो जाए। जब उसका झंडा बना, उस पर भी एक केस हुआ और कहा गया कि हिंदुस्तान का झंडा बदल दिया, उसको नीचे कर दिया, मुकदमा दायर हुआ। हमने जज के सामने जब पेशी हुई तो हमने बताया कि ये केसरिया रंग नहीं है, लाल रंग है। हमारा जो झंडा है लाल है, सफेद है और हरा है। बेसोचे समझे झंडा नहीं बन गया। लाल रंग इनकलाब की निशानी है कि नहीं है? लाल रंग आंदोलन की निशानी है। तो जब हमने उनको बताया कि हमारा झंडा जो है वो आंदोलन की निशानी है और हम आंदोलनकारी जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम हवा में नहीं है, हमारी एक जुबान पे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। और हम जो आंदोलन, हम जो इनकलाब लाना चाहते हैं, उसके बाद हमारे झंडे में सफेद निशानी है, सफेद रंग है। वो सफेद रंग अमन व अमान की निशानी है। हमारा इनकलाब जब आएगा तो मुल्क में अमन व अमान होगा, और जब अमन व अमान होगा तो हरियाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए हमारा ऊपर सबसे हरा रंग है। इनकलाब के बाद अमन व अमान होगा तब न हरियाली मुल्क में आएगी। हमारा कोई काम हवा में नहीं है, बहुत सोच समझ के झंडा भी तैयार किया गया। हमारा नारा था एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। यह मुस्लिम लफ्ज पहले क्यों था? जो सेकुलर पार्टियां इस मुल्क में हैं, जब राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बनी तो हमने उनसे एक सवाल किया
कि 60 साल, आज 76 हुआ, 16 साल हमारा पूरा हुआ, कि 60 साल में तुम्हारी हुकूमतों ने, जिसमें कांग्रेस, जनता दल, जनता पार्टी और बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत के 6.25 साल, ये सब उसमें शामिल थे। 60 साल में तुम मुल्क के लोगों को एक गिलास साफ पानी मुहैया नहीं करा सके। क्या हर जगह पानी पहुंच गया? आप बताएं। आज 76 साल हो गए, सबका साथ, सबका विकास भी आया, सबका साथ भी मिला, लेकिन सबका विनाश हो गया। विकास किसी के नहीं हुआ। न मौजूदा सरकार हिंदुओं की शुभचिंतक है और न मुसलमानों की दुश्मन है। उसको सरकार बनाना है। अगर यह कह के सरकार बनती है कि हमने मियां को टाइट कर दिया, तो सरकार बन जानी चाहिए। अगर मियां को चुमकार करके बन जाए, तो मियां को चुमकारने को भी तैयार हैं। आपने अभी इलेक्शन के कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने पसमादा मुसलमानों की बात शुरू की थी कि नहीं की थी? इनको सरकार से मतलब है, इनको न हिंदू से मुसलमान किसी से मतलब नहीं है। न हिंदू के बही खा हैं, न हिंदू के शिवचिंतक हैं, न मुसलमानों के बही खा हैं। दोस्तों, जब हमने ये सवाल किया तो हमने कहा कि सेकुलर पार्टियों से ये मेरा सवाल था कि 60 साल हमने आपकी क़ियादत को तस्लीम किया था कि नहीं किया था भाई? और आपकी क़ियादत में मुल्क के लोगों को एक गिलास साफ पानी नहीं मिल सका। अगर तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और सेकुलरिज्म की बात करते हो, तो 5 साल हमारी क़ियादत में काम करो, हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम कर दें। यह सवाल सही था कि नहीं था? अगर ये सेकुलर वाले हरामखोर ना होते, बेईमान ना होते, तो 5 साल हमको भी देते कि हमको 60 साल दिया है तो 5 साल इनको भी दे दें। यह सवाल वाजिब था कि नहीं था? आज अभी बहुत सी बात हुई मोहब्बत की दुकान की। 2 दुकानें खुली हुई हैं। नफरत और मोहब्बत की दुकानों के दरमियान परेशान है मुसलमान। नफरत और मोहब्बत की दुकानों में परेशान, दोनों के दरमियान फंसा है मुसलमान। आपको यह तय करना होगा। जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं, अब तो छूट दी जा रही है। जो लोग हमारे मुसलमान वहां बैठे हैं, जो अपनी क़ियादतों के मालिक हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आज तक पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल उन तमाम महापुरुषों के लिए क्यों नहीं पेश की गई कि अगर कोई किसी भी मजहब के महापुरुषों के बारे में कोई बात गलत बोलता है तो उसको कम से कम इनसे लगा करके उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। यह बिल पेश हो सकता थी कि नहीं हो सकती थी? यह बिल पेश, प्राइवेट बिल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हुकूमत की भी जरूरत नहीं है। एक मेंबर भी अगर चाहे तो प्राइवेट बिल पेश कर सकता है। जो मुसलमानों को वोट लेकर के कायद बने हुए घूम रहे हैं, यह बिल उन्होंने क्यों नहीं पेश की? हमें गांव में एक मसल है कि रात भर चिल्लाए और निकला कुछ नहीं। वो देहाती जुबान है, मैं उसको पूरी तौर पर नहीं कहना चाहता। बड़ा अच्छा बोलते हैं। और भाई बोलते अच्छा है तो वापस कुछ आना चाहिए, आउटकम कुछ होना चाहिए। मिला क्या? 76 साल से बोल ही तो रहे। आप जब बोले तो हुकूमतों को यह समझ में आना चाहिए कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो लाखों लोग
हिंदू और मुसलमान उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिस दिन ये ताकत आप पैदा करेंगे उस दिन आपकी बात सुनी जाएगी। अभी मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, लखनऊ में एक इनकाउंटर होता है, दूसरी जगह पे हुआ, कोई आवाज नहीं आई। 5 लोगों को बसों में हथकड़ी के दरमियान पुलिस वालों ने गोली मार दी। आपने सुना कि नहीं सुना था? क्या 1 घंटा भी वो इलाका जाम किया गया? क्या 1 घंटा भी वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई गई? उत्तर प्रदेश में खालिद मुजाहिद का इनकाउंटर होता है, बस के अंदर मार दिया जाता है पुलिस की कस्टडी में। 42 पुलिस वालों, जिसमें DGP भी थे, 2 ex-DGP, IG, आज भी वो मुकदमा चल रहा है। हम लोग काम करने वाले हैं, हम बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। और कुरान भी इसके आपसे पूछता है मुसलमानों में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अगर ये नारा दिया है कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, तो हम लोगों ने ये करके दिखाया है। अगर कोई किसी बिरादरी, जात और धर्म की बात कभी उलमा कौंसिल नहीं करती, उलमा कौंसिल इंसानों की बात करती है, अल्लाह के बंदों की बात करती है। हम लोग अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हैं। हमने अपने धर्म को भी नहीं पेश किया। आइए आज ये तय कीजिए, अगर यहां सब लोग ये तय करके जाएंगे तो आप यकीन माने, मैं वादा करता हूं कि 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के नफरत की सारी दुकानें बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो क्या, एक हदीस पे अमल कर लीजिए, एक हदीस पे अमल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खा करके, पेट भर खा करके सो गए, तो तुम पापी हो जाओगे। ये हदीस सुनी कि नहीं सुनी? बोलिए भाई, अगर मुर्दा है तो हम बैठ जाए, बोलिए किसके, ये हदीस है कि नहीं है? उलमा से पूछा गया, धर्म गुरुओं से पूछा गया कि पड़ोसी कौन है, तो बताया 40 घर दाहिने, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे, यानी एक मुसलमान का पड़ोसी 160 घर होगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह बताइए, ऐसा कोई मोहल्ला बताइए जहां मेजॉरिटी हो मुसलमानों की, वहां 10-20 घर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर हमने एक इस हदीस पे अमल किया होता कि हम अपने किसी भाई को, पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो आज क्या किसी योगी, मोदी या ये राजा सिंह और ये असम वाला शर्मा, अगर ये लोग जाके हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान मुसलमानों से नफरत पैदा करने की बात करते, उनको मारने की बात करते, तो वो हिंदू भाई आपके लिए खड़ा हो जाता कि मिस्टर फला, उस वक्त कहां थे जब हम भूखे थे, ये हमारा भाई हमारे लिए खड़ा था, जल्दी से यहां से निकल लो, कल्टी मार लो। बंबई की जुबान में क्या कहते हैं कि कल्टी मार लो। दोस्तों, इस मुल्क में अगर आप अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। खुदा की कसम, जिस दिन आपने सीरत को, उस अखलाक को, उस किरदार को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपसे नफरत नहीं पैदा करवा सकती। हम आपके हुस्न की तारीफ कर,
हम आपके फला की तारीफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो असल ये है, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की रहनुमाई की। वो गरीबों के लिए काम करते थे, वो मुफलिसों के काम करते थे, वंचितों के लिए काम करते थे। क्या हम ये काम कर रहे हैं? अगर आप, बहुत है इतने लोग, इस बारिश के बावजूद मैं जानता हूं कि मुंबई में प्रधानमंत्री की भीड़ भी जो लगाई जाती है, पूरे एमएलए एमपी लग जाते हैं, एक प्रधानमंत्री के उसमें कम से कम 20 करोड़ रुपया खर्च होता है। कितना? जब वो 14 में आए थे तो सिर्फ मैं अकेला था। जब कहा गया था विकास पुरुष आ गया है, ईमानदार आदमी आ गया है, मैंने कहा इससे बड़ा बेईमान पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। और मैंने क्यों कहा था? मेरे पास सबूत है। उन्होंने कहा हमने 5-5 लाख की भीड़ लगाई। हमने 5 लाख का हिसाब नहीं लगाया, उनकी बसों का, उनके खाने का, उनके इवेंट का, उनके टेंट का हिसाब लगाया। प्रधानमंत्री ने 436 सभाएं की थी, और जिसका हिसाब लगाइएगा तो 1 लाख करोड़ से ऊपर आएगा। हमारा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि यह पैसा किसका लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो 5 साल के बाद होश आया और अडानी और अंबानी की बात करने लगे। हमने तो पहले दिन सवाल कर दिया था, अकलमंद हम आप हैं या अकलमंद वो हैं? दोस्तों, इस मुल्क में की बड़ी बदकिस्मती है कि पहले दिन से मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि तुमने मुल्क का बंटवारा कर दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने मुल्क का बंटवारा नहीं किया। उस वक्त के जो मुसलमान थे, उनके मुकाबले में नेहरू जी कहीं प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे। उनकी सलाहियत के हिसाब से, उनके ताकत के एतबार से। तो गांधी जी ने और दूसरे लोगों ने, सरदार पटेल जी ने, नेहरू ने मिलकर के मुल्क का बंटवारा करा दिया और हमारे पर इल्जाम थोप दिया। हमने नहीं मुल्क का बंटवारा किया। और मुसलमानों को ज़हनी गुलाम बना दिया गया। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ये चाहती है कि आपको ज़हनी गुलामी से बाहर निकालें और आपको बताएं कि आपने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने ऐलान जंग किया था तो हमारे उलमाए कराम थे। आज जो लोग हमें कहते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर ईमानदारी से उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अपना मुहासबा करें, आत्मचिंतन करें, सोचें कि इस मुल्क में उनकी क्या खिदमत है। हमारे मदरसों पे इल्जाम लगा जाता है, हमारे दाढ़ी टोपी पे इल्जाम लगा दिया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं, एक मुसलमान हिंदुस्तान में आजादी के बाद आज तक नहीं था जिसने मुल्क के किसी राज को किसी को बेचा हो। चैलेंज करता हूं। आप ज़हनी गुलामी से बाहर निकलें। यह मुल्क आपका था, आपका है और क़यामत तक आपका रहेगा। दोस्तों, मौजूदा दौर जो चल रहा है उसमें आपने सबको सुना। सब हमने बर्दाश्त कर लिया। सरकार को इतना
नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी मजहब के सबसे बड़े, जिसके लिए मुसलमान जान देता है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। संवेदनहीनता की आखिरी हद है। शायद मैं समझता हूं इंसानियत तो छोड़िए, अब वो इंसान से भी नीचे जा चुके हैं। आज आपको तय करना होगा कि महाराष्ट्र में अभी लोकसभा के इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने नंगे होकर के वोट दिया कि नहीं दिया? भाई बोलिए, दिया कि नहीं दिया? आज जो यहां से बड़े बने हुए कि हमने बीजेपी को हरा दिया, वो हमारी अल्लाह के बाद हमारी मेहरबानी के नतीजे में। लेकिन क्या पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट पे एक सीट ऐसी नहीं थी जहां मुसलमान को टिकट दे दिया जाए? यह सवाल है कि नहीं है? फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर आपसे कहा जाए बीजेपी को हराना है। दोस्तों, बीजेपी को हराना नहीं है, बीजेपी पे 2-2 4 अब लड़ाई लड़ना है। अब तुम्हारे बलबूते नहीं, नफरत की दुकान को मुसलमान बंद करेगा, उन साथियों को लेकर के जिनके हुकूक इन लोगों ने मारे हैं। इन बेईमानों को खदेड़ के बाहर करेगा। आप सोचिए कि जो हुकूमत इस वक्त है, अगर उन्हें गद्दार कहा जाए तो गलत होगा? अपनी पार्टियों को तोड़ करके जा करके लोग दूसरी जगह गद्दार किसको कहते हैं? आपको अवाम ने वोट दिया कि फला पार्टी की हैसियत से, और आप उसका 2 टुकड़े करके चले जाएं और जाके हुकूमत कर ले। बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। ये सारी पार्टियों में वॉशिंग मशीन है। कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई, ये बहुत अहम बात है, सोचिए इसको। मुलायम सिंह यादव ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया और मुसलमानों ने उसके बेटे को जिता करके वो समाजवादी की सरकार 2005 की 2003 से 2007 तक जो थी, उसमें वो राजवीर सिंह मंत्री था। तो मुलायम सिंह के पास भी तो वॉशिंग मशीन थी कि नहीं थी? इसी तरह कांग्रेस का भी यही हाल है। यही हाल बिहार में लालू जी का है कि नीतीश कुमार अगर लालू के साथ चले जाएं तो मालूम नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है, पाक हो जाते हैं, और जैसे ही वो एनडीए में चले जाते हैं नापाक हो जाते हैं। इस खेल को समझने की जरूरत है। ये खेल आपके साथ खेला जा रहा है। खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा? इस खेल पर लगाम लगनी चाहिए। आज यहां सरकार है, इस सरकार की बुनियाद मुसलमानी दुश्मनी पे है। वो जितना हमें गाली देंगे उनका वोट बढ़ेगा। लेकिन मेरा सवाल शरद पवार जी की भी पार्टी से है, मेरा सवाल उद्धव साहब की पार्टी से भी है, मेरा सवाल कांग्रेस से भी है कि आपने मुसलमानों को 48 में से एक टिकट नहीं दिया, आप खामोश रहे। एमएलसी का टिकट बता, उसके बाद एक मुसलमान को नहीं दिया, एमबीए खामोश रहा। कहना चाहिए था ना कि भाई एक टिकट दे दो। ये सवाल है कि नहीं है? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, पूरा एमबीए तीनों के तीनों खामोश रहे। खामोश रहे कि नहीं रहे जी? विशालगढ़ मस्जिद में
घुस करके मस्जिद को तोड़ फोड़ की गई, ये तीनों खामोश रहे कि नहीं कहे? हम हुकूमत से सवाल नहीं कर रहे हैं, हुकूमत तो संविधानहीन हो चुकी है, लेकिन यह सवाल उनसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि शरद पवार जी क्यों नहीं बोले मस्जिद के मामले में, विशालगढ़ के शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोले? यह सवाल कांग्रेस के राहुल गांधी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो नहीं बोले? मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आया, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते हो, लेकिन 341 का मामला, उस पर आप बात नहीं करते हो। यह सवाल होना चाहिए कि नहीं इन तीनों से? मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी हमारे भाई बड़े अंदलीप साहब ने अखलाक की बात की। अंदलीप भाई बता दूं कि अखलाक का पूरा मुकदमा हम लोगों ने लड़ा, उसको मार भी दिया गया। पहली रिपोर्ट आई कि वो गौ मांस नहीं था, बकरे का मांस था, और अखिलेश की हुकूमत ने उसको बदलवा दिया। और हमारे शायर बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, उस जमाने में इन्होंने एक शेर पढ़ा था, मुझे याद आ गया कि तेरी चाहत में हम, मुलायम अखिलेश समझ जाइए, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए, तुम समर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। एक सफेद छोटा सा गांव, 6% यादव हमारे बलबूते पे हुकूमत कर रहा है। एक छोटे से सैफई में, वहां हेलीपैड भी है, वहां पीजीआई भी है, वहां 25-30 साल पहले से सारी सड़कें हाईवे ने एक्सप्रेसवे की तरह है, सारी सुविधाएं हैं हमारे बलबूते पर। इस शेर को फिर समझिए कि इन्होंने आपको कहां पहुंचा दिया। तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, किसके? अखिलेश भैया, जवानी कुर्बान। तेरी चाहत में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा पूरे 76 साल में अगर कोई है तो मुजफ्फरनगर का दंगा है। हजारों लोग आज भी मिसिंग में हैं, पता नहीं कहां गए। 600 बेटियां हमारी हैं। इसको समझ के इस शेर को पढ़िए और समझिए, अपनी जुबानों में गुनगुनाइए, बताइए इन बेईमानों को, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से भी बेखबर हो गए, तुम सवर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो। दोस्तों, इतने जख्म हैं कि 2-4 दिन कहता रहूं तो शायद बात नहीं बनेगी। अखलाक का मामला आया, लड़ाई लड़ी गई, महाराष्ट्र से एक सूकायत वहां पहुंच गए और जाकर के उन्होंने मुसलमानों को, हम देख रहे हैं, हम करेंगे, लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के एहसान का करम कि जब हम बाहर निकलते हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ के निकलते हैं कि अल्लाह हमारी कोई हैसियत नहीं है, तेरी मदद आनी चाहिए। और मदद आई, उन पर से मुकदमा हटाया गया। अनिल सिंह याद है, ये हमारे साथी, ये पार्टी बनने के बाद नहीं आए हैं। इनके गांव में सन 6 में एक स्कूल खुला, एक मुसलमान ने खोला, एक मौलाना साहब ने खोला, और वहां पर उस स्कूल में मुझे बहैसियत मेहमान खुसूसी मेरी सदारत में वो जलसा रखा गया। उस गांव के बारे में बता दूं
सिर्फ 13 घर, 20 घर मुसलमानों का है और सारे गैर मुस्लिम हैं। और वहां पर वो मकतब खोला गया, मदरसा खोला गया और वहीं पर मेरी मुलाकात इनसे हुई। बहुत से लोग थे, सारे गांव के गैर मुस्लिम मौजूद थे। वहां पर एक मुसलमान नेता आए, उन्होंने कहा, एक शेर पढ़ा, बड़ी थपड़ी बजी, आप भी बजाएंगे, लेकिन कोई समझता नहीं, कुछ भी बजा देते हैं और बाद में पता चला खुद बज गए। उन्होंने कहा, इस मदरसे में तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की दौलत है, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मेरा नंबर आया, बड़ी थपड़ी बजी इस शेर पे। मैं आया तो मैंने कहा, नहीं, इस मदरसे में हिंदू पक्का हिंदू बनेगा और मुसलमान पक्का मुसलमान बनेगा। कट्टर नहीं, कट्टर नहीं, पक्का और कट्टर के मकसद को समझिए, फर्क को। जब कट्टर आदमी होता है तो उसका सब भेजा बंद रहता है, कान बंद रहता है, आंख बंद रहती है, वो सही गलत को नहीं समझता। जब पक्का होता है तो वो पड़ोसियों को खाना खिलाएगा अगर मुसलमान होगा तो। कट्टर होगा तो वो हिंदू हिंदू करेगा। हमारे मुल्क में भी अगर मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं तो एक पास पॉलिटिकल मुसलमानों की पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम करती हैं। आइए हम यहां पर ये कहते हैं, ये मुल्क अल्लाह के बंदों का है, हम अल्लाह के बंदों की बात करेंगे। आपको वक्त लगेगा, लेकिन उसूल पे अगर आप रहेंगे तो अब आपका नंबर है। हर आदमी परेशान है, क्या पंडित, क्या ठाकुर, क्या बरन, क्या दलित, क्या ओबीसी, अकेले में उनसे बात कीजिए। जब ये समझ में आए कोई सुन नहीं रहा है तो जी ये हुकूमत है या इससे पहले थी, सबके बारे में वो कहते हैं, मौलाना साहब अब आप लोग को कुछ करना होगा। दोस्तों, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, लेकिन हमने जो बात कही है कि हमें पक्का मुसलमान बनना होगा। जिस दिन पक्के मुसलमान बन गए, एक वाकया सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद 2-4 शेर से, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि केराना में एक जमीन का झगड़ा था और जमीन के झगड़े में हिंदू पक्ष कह रहा था हमारी है, मुसलमान पक्ष कह रहा था हमारी थे। अंग्रेजों का जमाना था। उनसे कहा गया गवाही पेश करो। किसी के पास कोई गवाह नहीं था, कोई कागज नहीं था, कोई गवाह लाओ। आप सोचेंगे हमारे हिंदू भाइयों ने ये कहा, फला एक मौलाना साहब हैं, उनको बुला लीजिए, वो जो कहेंगे हम उनकी गवाही मान लेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा। मौलाना साहब ने कहा कि मैं अंग्रेज का मुंह नहीं जज का देख सकता, मैं इनसे नफरत करता हूं, ये हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठे हैं। अंग्रेज ने कहा कोई बात नहीं, जज ईमानदार था, उसने कहा मौलाना से कहो कि मुंह इधर कर लें और अपनी बात कह दें। वो रुमाल बांध के आए और उन्होंने कहा जब से मैं पैदा हुआ हूं और बड़ा हुआ, मैंने हमेशा इस पर हिंदू भाइयों का कब्जा देखा है, ये मुसलमानों का कब्जा मैंने कहीं नहीं देखा। आप यकीन माने उसके बाद क्या हुआ, जज ने वो जमीन का फैसला हमारे हिंदू भाइयों के हक में कर दिया और उसके बाद जो फरीक लड़ रहा था, हिंदुओं का सरदार कह लीजिए, उनका अध्यक्ष कह लीजिए, वो आए और मौलाना साहब के हवाले वो कागज दे दिया और कहा मौलाना साहब आपकी सच्चाई ने हमको कायल बना दिया, अब आप इस पे लेके जो चाहिए बनवा लीजिए। आज वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है।
दोस्तों, उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं और मैं अपनी जिंदगी के अल्लाह ने बड़ी ताकत अता की है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में किसी की सुनी नहीं जाती। आप अगर ईमानदार और सच्चे हैं तो योगी जी को भी सुनना पड़ता है। आज भी उसी शान से हम लोग काम कर रहे हैं जिस शान से दूसरी हुकूमतों में करते थे। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास है कि हम किसी झूठे, मक्कार, शराबी, कबाबी, जानी किसी की हम मदद नहीं करते। हम अगर कोई मासूम है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो, हम उनके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी का आदमी अगर बेईमान है और आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, एक वाकया आपको बताऊंगा, कभी 2 मिनट में उसको खत्म कर देता हूं कि हमारा दुश्मन तो हम पर केस किया है, SC ST का कराया, हमारे दूसरे लोगों पे कराया, हमारी बसें तोड़वाई, वो एक मामले में फंस गए, मामला मेरे पास आ गया। आप यकीन माने, हमारी पार्टी का आदमी बेईमानी कर रहा था, उनकी दुश्मन हुआ ना। क्या हुआ? आप पर केस करेगा, दुश्मन होगा कि नहीं? लेकिन वहां पर उसका हक था, हमारी पार्टी का आदमी बेईमान था, हमने उसका साथ दिया। और दोस्तों, मैं अपने आप को अभी पक्का मुसलमान नहीं समझ पाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काश वो पूरी तौर पे उनकी सीरत हमारे जिंदगी में शामिल हो जाती। एक काम सिर्फ मैंने किया अदल इंसाफ का, और 2 महीने बाद एक फ़ोन आता है कि मौलाना आपने उसको कौन सी तावीज़ पिला दी है कि वो यादव जो आपको गाली देता था वो आपको देवता कह रहा है। एक दिन हमें कुछ लोग बुरा भला कह रहे थे, हिंदू समाज के लोगों की भीड़ थी, उन्होंने कहा रसादी साहब को मत कहो, वो देवता हैं। तो पूरी कहानी जब उसने बताई तो वहाँ जितने समाज के लोग थे उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो कलयुग का देवता है। दोस्तों, अभी मैं पक्का मुसलमान नहीं हो पाया और एक काम किया और उन्होंने मुझे देवता बना दिया। अल्लाह के वास्ते पक्के मुसलमान बन जाइए, ये कौम बड़ी मोहब्बती है। मैं यकीन माने 16 साल की आपको तजर्बा बता रहा हूं समाज के अंदर काम करने का। जिस दिन आप पक्के मुसलमान बन गए, ये थाली में सजा करके हुकूमत आपके हवाले कर देगी। लेकिन आपको लड़ना होगा इन चोरों से, इन बेईमानों से, इन शैतानों से, इनकी नफरत से आपको लड़ना होगा। लड़ने के लिए तैयार होंगे भाई? हमारे लिए यहाँ सारे उससे लोग आए हैं, मुख्तलिफ जगहों से, पूना से भी हैं, मुख्तलिफ जगहों से लोग हैं। अगर मुझे एक आदमी मिल जाए एक जगह से, तो आप यकीन माने एक सच्चा आदमी इनकलाब लाएगा इंशाअल्लाह। भीड़ नहीं होती, भीड़ नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हमने आज तक इस मसले को समझा ही नहीं। ये नारा सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है कि नहीं है? और हम ये नारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जायज है? बोलिए मौला। वो शेर है, मुझे इस वक्त याद नहीं है कि तालीम भी फितना, उसामा अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। तालीम क्या? अमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना। नाहक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर यानी तलवार, नाहक के लिए उठे जो शमशीर, शमशीर भी फितना। शमशीर भी क्या, नारे तकबीर भी फितना। शमशीर क्या, यानी अल्लाह से जो दूर करे वो नारे तकबीर भी फितना।
आज नारे तकबीर को हमने फितने के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नारे का मतलब यह है कि जब आपका कोई भाई मुसीबत में हो, न उसकी जात देखिए, न बिरादरी देखिए, न मजहब देखिए, और नारा लगा के निकलिए। अगर वो बीमार है, खून की जरूरत हो, खून देने के लिए नारा लगाइए। भूखा हो तो खाना खिलाने के लिए नारा लगाइए। बीमार हो तो उसका इलाज करवाने के लिए नारा लगाइए। फिर देखिए अल्लाह की मदद कैसे आती है और तकबीर का फायदा कैसे होता है। ये करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब सारी बातें हो गई। अब महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला हम, अगर इन लोगों ने, MBA ने, अब ये सोच लीजिए, न कोई आपका दुश्मन है, न कोई आपका दोस्त है। जो आपके अधिकारों की प्राप्ति, आपके हुकूक की दस्तयाबी में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका दोस्त है। बात गलत तो नहीं भाई? कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। जो आपकी, क्या बोलिए बोलिए, जो आपके अधिकारों की प्राप्ति में आपके साथ खड़ा हो जाए, वही आपका दोस्त। गलत तो नहीं कर रहा भाई? ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उद्धव जी उधर थे तो दुश्मन थे, इधर हो गए तो पाक हो गए। कौन सी मशीन है भाई? बोलिए। ये बेवकूफ बना रहे कि नहीं बना रहे? तो आप बेवकूफ बनेंगे। तो अगर इन्होंने, MBA ने, अगर यहां पर मुसलमान 13.4 हैं, क्यों दिलीप भाई? 13 यानी तकरीबन 14% है। 14% के हिसाब से 288 ठीक में 288 सीट में अगर उन्होंने 14 या 42 यानी तकरीबन 38 सीटें होती हैं, अगर किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो यहां से ऐलान करिए अब कि हम MBA को वोट नहीं देंगे। बोलिए। और एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे और सारे वंचित समाज जिनके हुकूक मारे जा रहे हैं, उसमें फॉरवर्ड भी हिंदू होगा, OBC हिंदू भी होगा, उसमें दलित हिंदू भी होगा, उसमें फॉरवर्ड मुसलमान भी होगा, उसमें OBC मुसलमान भी होगा, उसमें दलित मुसलमान भी होगा। हम सब मिल करके इन चोरों को भगाएंगे महाराष्ट्र इंशाअल्लाह। करेंगे भाई? आवाज में दम नहीं, करेंगे। आप सब लोग लगेंगे। इतने लोग लग जाएं तो मैं यकीन मानिए कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र की बात तो कम से कम नहीं करता, लेकिन मुंबई में इन लोगों को एक सीट नहीं किसी को जीतने देंगे। न नफरत की दुकान को, न मोहब्बत की दुकान को, दोनों की दुकान को बंद करने की आप ताकत पैदा करते थे, अगर आप ये तय कर लें। इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये पैसे पे लाई भीड़ नहीं है, ये पैसे पे लाई भीड़ नहीं है। रात ज्यादा हो गई थी, औरतें हमारी घर चली गई, बहनें, बारिश की वजह से हजारों लोग आ रहे थे, वापस चले गए। हमें फोन आ रहे थे, हमने कहा नहीं बेटा देर हो रही, चले जाओ। हमें तो इतने लोग मिल गए। आप यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से साथ खड़े हो जाइएगा, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आखिरी शेर के साथ कि जो लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं वो सुन लें कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। चाहे वो महल में रहता हो, चाहे झोपड़ी में, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो क्या आप भारत बनाना चाहते हैं? अगर भारत बनाना चाहते हैं तो आज से प्यार की गंगा बहाना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।